हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रगति सूत्र। तो आज बात रही है फरवरी 2026 के बुक्स एंड ऑथर सेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बुक आती है फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो ये फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी ये एक ऑटोबायोग्राफी है, किसकी? मनोज मुकुंद नारायण, जो कौन थे? 28 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके थे इंडियन आर्मी के। और इस टाइटल का मतलब है कि जो 4 स्टार रैंक इन्हें मिली थी जनरल के, एज अ जनरल, जो हाईएस्ट एक्टिव रैंक है इंडियन आर्मी में, उसके ऊपर इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो ऑथर कौन है? मनोज मुकुंद नारायण। और पब्लिशर रही पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, पेंगुइन वे इम्प्रिंट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, पब्लिशर का भी नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आती है द सेज हु री-इमेजिन्ड हिंदुइज्म। ठीक है, ये हिंडोल सेन बुक का इसके ऑथर रही है। इसमें स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ और फिलोसफी की बात की गई है। ठीक, इस तरीके से विवेकानंद जी ने हिंदुइज्म को एक यूनिवर्सल, प्रैक्टिकल और ग्लोबली रेस्पेक्टेड ट्रेडिशन बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट इनकी इस बुक के अंदर रहा है, जो पार्लियामेंट की वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस शिकागो में, जो 1893 में हुई थी, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक मिशन भी फाउंड किया था जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन 1897 के अंदर। और अगर हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखें तो इनका ओरिजिनल नेम था नरेंद्र नाथ दत्ता। बर्थ हुआ 12 जनवरी 1863 को। जैसे कि हमने लास्ट मंथ पढ़ा था, 12 जनवरी को क्या होता है? गुड डे। ठीक है, इन्हीं के नाम, इन्हीं की वजह से। ठीक है, इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण मिशन इन्होंने 1897 में फाउंड किया। हेडक्वार्टर रहा इस मिशन का बेलूर मठ, हावड़ा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, शिकागो में इन्होंने स्पीच दी 11 सितंबर 1893 को। इनके ओपनिंग वर्ड्स थे उस स्पीच में, सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका। ठीक है, जैसा कि पहले बताया, नेशनल यूथ डे आता है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। डेथ हुई इनकी 4 जुलाई 1902 एट बेलूर मठ। इनकी कोर फिलोसफी थी प्रैक्टिकल वेदांता, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, रिलीजियस लर्निंग एंड यूथ एम्पावरमेंट। इनकी कुछ बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स जो पूछी जा सकती है, वो है राजयोग, जनयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू एल्मोरा, इंस्पायर्ड टॉक्स, माय मास्टर। ये सब कुछ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी बुक आती है अगेन द सेज हू इमेजिन्ड हिंदुइज्म। इन बोधी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। ये है लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु। ठीक है, ये ऑथर किसने करी है? ये लिखी है शशि थरूर जी ने और पब्लिश करी गई है एल्फ बुक कंपनी द्वारा। ठीक है, अच्छा, ये श्री नारायण गुरु जी की जो लाइफ लेसन्स थे उनके ऊपर पूरी तरह से लिखे। तो ये कौन थे? फिलोसफर, सेंट थे और एक सोशल रिफॉर्मर थे। कहाँ से थे? ये केरला से, जिन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज किया और साथ ही साथ स्पिरिचुअल रिफॉर्म्स भी किए, एजुकेशन को बढ़ावा दिया, इक्वालिटी को बढ़ावा दिया। ठीक है, और इसी दौरान इन्होंने एक अरुविपुरम शिवा टेम्पल को कंसल्टेटेड भी किया 1888 में। ठीक है, और इनका एक मैसेज था, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। ठीक है, तो मतलब कोई कास्ट नहीं होना चाहिए, कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए ह्यूमन काइंड के अंदर। सबका भगवान है, सबकी कास्ट है, सबका रिलीजन सेम होना चाहिए, कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कुछ भी नहीं होना चाहिए। उनका ये मानना था। ठीक है, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की थी, श्री नारायण धर्म परिपालना युगम, रेसेंटली युगम 1903 में। और ये पर्टिकुलरली कौन सी कम्युनिटी थे? केरला के एस्वाहा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे श्री नारायण गुरु जी। और इस कम्युनिटी में इन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको रोकने की बहुत कोशिश की। ठीक है, और काफी हद तक होगा भी। अच्छा, वन कास्ट वन रिलीजन और वन गॉड, ये वाला जो है इसको ऐसे भी बोला जाता है, ओरु जाति, ओरु धर्म, ओरु दैवम, ऐसे है। ठीक है, इसमें मैं लिखना भूल गई, लेकिन याद है। तो याद रखते हैं। अगला आता है द ड्राइंग ऑफ ओडिशा जर्नलिस्ट। ठीक है, ये बायोग्राफी है एन आर स्वामी, जो वेटरन जर्नलिस्ट रह चुके हैं उड़ीसा के। ये इनका काम था कि ये एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ में काम करते थे, मतलब उनके साथ में काम करके अलग अलग तरीके की चीज़ें लोगों तक पहुंचाते थे, अलग अलग न्यूज़ थी जो इंपॉर्टेंट होती थी। तो इनका काम बहुत अच्छा रहा है उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ में। ठीक है, इन्होंने बहुत एथिकल प्रैक्टिस की जर्नलिज्म में, इसलिए इनके लिए ऑथर के लिए बाय एंड जगन्नाथ दास, बस इसमें नहीं। अगला आता है अटल बिहारी वाजपेयी, द इटर्नल स्टेट्समैन। ठीक है, ये बुक लिखी है विजय गोयल जी ने। ठीक है, और रिलीज करी है वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने। ठीक है, अच्छा, ये ट्रिब्यूट फिल्म फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की लाइफ एंड लेगेसी। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने एक फुल 5 ईयर टर्म कंप्लीट किया 1999 से 2004 तक। ठीक है, इनकी इस टर्म से एक फाउंडेशन आया कि किस तरीके से बाकी जो कोalition पॉलिटिक्स है वो भी काम कर सकती है और अलग अलग पार्टीज भी अपना अपना योगदान दे सकती है इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के। ठीक है, ये भारतीय जनसंघ से थे इस पार्टी से। इनकी सेकंड टर्म बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस रही 1990 से 1999 तक, जिसके अंदर पोखरण टू का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ मई 1998 में। ठीक है, उसके अलावा लाहौर बस डिप्लोमेसी भी हुई पाकिस्तान में और कारगिल वॉर भी हुई। अब इस थर्ड टर्म के दौरान उन्होंने पीएम ग्राम सड़क योजना भी लॉन्च की थी 2000 में, ताकि रूरल एरिया तक ऑल वेदर कम्युनिटी पहुंचाई जा सके। ठीक है, सॉरी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी पहुंचाई जा सके। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने रिसेंट बुक में देखा था कि ये वाली योजना पीएम ग्राम सड़क योजना कौन से सन में लागू हुई थी।
तो ये अब अचानक से 2000 की योजना का सन क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि इस दुख में से अब इनको पता चल गया कि ये आई है, बच्चों ने पढ़ी तो होगी, तो ये ऐसे ठीक है, तो इसलिए अपना पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है। अच्छा, 25 दिसंबर को वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी आती है, इसलिए को हम गुड गवर्नेंस डे की तरह ऑब्जर्व भी करते हैं, सुशासन दिवस की तरह ऑब्जर्व करते हैं इंडिया में। ठीक है। और अगर हम देखें इनके बारे में, तो इनको बहुत सारे अवार्ड मिले। सबसे पहले पद्म विभूषण हुआ 1992 में, फिर बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड मिला 1994 में, फिर भारत रत्न मिला है 2015 में, बांग्लादेश लिबरेशन गौरव ऑनर भी मिला है 2015 में, क्योंकि उन्होंने उस वक्त पे अपना बहुत अच्छा योगदान दिया। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर। सबसे पहले तो ये है, दूसरे द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडाइज, तीसरी है अटल बिहारी वाजपेयी अ मैन फॉर ऑल पीपल, अटल बिहारी वाजपेयी द आर्ट। ठीक है। 16 अगस्त 2018 को इनका देहांत हुआ नई दिल्ली में, और इनकी जो मेमोरियल है न्यू दिल्ली के अंदर, उसका नाम है सदैव अटल। ठीक है, ये भी याद रखना, ये अचानक से पूछा कि सदैव अटल किसकी मेमोरी है, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी को मेमोरियल का नाम है, तो ये ऐसे नहीं पूछा जाता है, कुछ ऐसे नहीं कि कहीं से भी आगे करके हाथ क्या है, इस तरीके से भी क्वेश्चन। अगला आता है द गैलरी ऑफ अपसाइड डाउन। ठीक है, इसमें से पढ़ने की जैसा कुछ नहीं है, ये पोएट की कलेक्शन है जो अरुंधति सुब्रमण्यम जी ने लिखी है। ठीक है। इसके अंदर ह्यूमनहुड, फ्रीडम, माइथोलॉजी और सेल्फ रिइन्वेंटेशन इन्वेंशन के बारे में बात की गई है, अलग अलग पोएम्स है। अगली आती है रिफ्यूजी स्टोरीज ऑफ वार एंड लव। इसमें क्या है, कुछ नहीं, 12 शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है जो सैम सिंह ने लिखी है, जिसके अंदर जो वॉर के टाइम पे ह्यूमन इम्पैक्ट है इसके बारे में बात की है, किस तरीके से रेफ्यूजीज, वुमेन सर्वाइवर किस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, लव और होप की, वो सब इसमें है। ठीक है। तो बस इतना इंटरेस्ट है, आपको समझ में ये सारी बातें, लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे, आप कमेंट्स में आंसर्स नहीं दे रहे, बस कमेंट्स मार सकते हैं और शेयर करें जिससे सबको ये वीडियोस दिख सके और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि अच्छी बातें लोग देख रहे हैं, तो सबको देखिए मुझे मोटिवेशन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्लीज सब्सक्राइब कर चैनल एंड शेयर करें।